नमस्कार, 10th क्लास की विज्ञान विषय में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो है लेसन नंबर 10 की बात करेंगे आनुवंशिकी के बारे में, जिसमें अब अपना जो विषय वस्तु रहेगा उसमें यहाँ पर एक तो मेंडल का जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। दूसरा, मेंडलवाद की पुनः खोज किन वैज्ञानिकों द्वारा की गई। मेंडल के पौधे के विपर्यास लक्षण कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मेंडल की सफलता के क्या कारण रहे हैं उसकी भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। मटर के पौधे का चयन ही जो है यहाँ पर इसके द्वारा क्यों किया गया, और एक संकर जो संकरण है वो किसे कहते हैं। तो ये आज अपना जो है यहाँ पर विषय वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें यहाँ पर बताया यानी ग्रेगर जोर मेंडल है, इसको आनुवंशिकी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और इनका जो जन्म है इसकी बात करते हैं 22 जुलाई 1822 को हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वह 6 जनवरी 1884 को हुई थी। आगे इसमें देगा मेंडल जो है इसका जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें देगा मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के हेजनडोर्फ प्रांत के सिलिसिया ग्राम में 22 जुलाई 1822 को माली परिवार में हुआ था। बचपन सेकंड पॉइंट है, बचपन से ही मेंडल को सजीव वस्तुओं में गहरी रुचि थी। अगला पॉइंट इसमें है, प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव के विद्यालय में प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है, सन 1884 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। अक्टूबर 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में चर्च में पादरी का पद ग्रहण किया। चर्च में पादरी रहते हुए मेंडल को ग्रेगर की उपाधि मिली। सन 1849 में मेंडल ने एक वर्ष तक अध्यापन कार्य किया एवं बाद में प्राकृतिक विज्ञान एवं गणित के अध्ययन हेतु विनिया विश्वविद्यालय चले गए। इस प्रकार से अपने जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर करी, किस प्रकार से आगे की ओर बढ़े। कुछ समय पश्चात पुनः भ्रूण लौट आए एवं विज्ञान के अध्यापक बन गए, क्योंकि जो इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और जो आगे इन्होंने पढ़ाई नहीं की, और आर्थिक स्थिति के कारण ये जो है विज्ञान के अध्यापक बने और यहाँ पर आकर उसने अपना जीवन जो है पूरा किया। अध्यापन काल के दौरान मेंडल ने गिरजाघर के बगीचे में उद्यान मटर, इसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम, इसका वनस्पति के नाम है पाइसम सटाइवम, के पौधों पर लंबे समय तक संकलन के प्रयोग किए। तो इनका जो यहाँ पर प्रयोग के लिए जो पादरी ने चयन किया था वो क्या था, उद्यान मटर, उसको पाइसम सटाइवम कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। सन 1866 में ब्रून सोसाइटी की पत्रिका वार्षिक में पादप संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक से प्राप्त किया। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोग के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडलवाद कहा जाता है। यानी मेंडल ने जो है प्रयोग किए थे उद्यान मटर पर, कहीं इसके जो है नियम भी इसके प्रतिपादित किए, इसलिए इनको यहाँ पर मेंडलवाद कहा गया है। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जोहन मेंडल है। तो मेंडल ने मतलब जो यहाँ पर दे रखा है ब्रून शहर का चर्च, जहाँ मेंडल ने पादरी रहते हुए मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, तो उसका यहाँ पर जो नामांकन चित्र दे रखा है कि जो यहाँ पर ब्रून शहर है, जो पादरी इसमें कार्य किया था, और यहाँ पर जो है कहीं जो मेंडल ने जो है मटर के पादप पर कहीं प्रयोग करते हुए उन्हें आनुवंशिकता के बारे में बताया। जैसे मटर का पादप किस प्रकार से होता है, मटर का पादप जो है इसको बॉटनिकल नेम बोलते से पाइसम सटाइवम। मटर में किस प्रकार पुष्प यहाँ पर हल्के पीले गुलाबी रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के पाए जाते हैं। तो ये मटर के पादप का दे रखा है। एक तना जो होता है सर्पिल प्रकार का होता है और रेंगते हुए ये आगे की ओर जमीन पर बढ़ता है। मटर के पौधे पर पाए जाने वाले विपर्यास लक्षण कौन कौन से, जैसे यहाँ पर देखें 7 विपर्यास लक्षणों का इसने अध्ययन किया। 7 विपर्यास लक्षण कौन कौन से, एक तो पादप की लंबाई, तो पादप की लंबाई में प्रभावी लक्षण को लिया और अप्रभावी लक्षण को लिया, यानी जो प्रभावी लक्षण है इसको लंबा और अप्रभावी लक्षण को बोना कहा गया। पुष्प की स्थिति, पुष्प किस प्रकार से हो गया, कक्षीय होंगे या फिर अग्रस्त होते हैं, यानी कक्ष में यानी पार्श्व भाग में अग्रस्त, यानी यहाँ पर इसके अग्रभाग में लगे रहते हैं। फली की आकृति, तो फली की आकृति प्रभावी लक्षण के रूप में तो कैसे होती है, फूली हुई, और अप्रभावी लक्षण के रूप में संकीर्णित होती हैं।
फली का रंग, तो प्रभावी गुण हम देखते हैं फली का रंग जो मटर की होती हैं प्रभावी गुण के रूप में यहाँ पर हरे रंग की होती हैं और अप्रभावी लक्षण के रूप में यहाँ पर पीले रंग में पाई जाती हैं। पुष्प के रंग की बात करते हैं तो पुष्प का रंग कैसे होता है, बैंगनी होगा। यहाँ पे कैसे होता है, अप्रभावी लक्षण के रूप में सफ़ेद पाया जाता है। बीज की आकृति की बात करते हैं तो बीज की आकृति यहाँ पर जो है गोल होती हैं और अप्रभावी लक्षण के लिए ये झुर्रीदार होती हैं। बीज का रंग, तो जिसे हम देखते हैं प्रभावी लक्षण के रूप में पीला जो इसका रंग होता है बीज का, और अप्रभावी लक्षण में ये हरे रंग को दर्शाता है। तो ये 7 विपर्यासी लक्षणों के बारे में हमने अपना अध्ययन किया। पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग है। तो ये तो पादप के लक्षण तो जिसको 7 विपर्य लक्षणों में विभाजित किया। दूसरे इसमें याद रखा है प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बारे में बताया। आगे हम चर्चा करते हैं मेंडल की सफलता के मुख्य कारण क्या क्या रहे हैं, यानी मेंडल जो है सफल हुआ तो किस प्रकार सफल हुआ, इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर अपने प्रयोग करे। मेंडल की सफलता के मुख्य कारण निम्न प्रकार से। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए ऐसे पौधों का चयन किया जो अमुक लक्षण की दृष्टि से आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। शुद्धता की जांच स्वपरागण से उत्पन्न पीढ़ी से की जाती है। मेंडल की सफलता का यह प्रमुख कारण एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से ये मेंडल पादप का यहाँ पर इसके लक्षण के बारे में बता रखा है। मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कि मटर की जो यहाँ पर मेंडल ने जो मटर का पादप का चयन किया तो उसके कई कारण रहे हैं जिसकी वजह से ने चयन किया था। तो मेंडल की सफलता में मटर के पौधे का चयन महत्वपूर्ण रहा कुछ निम्न विशेषताओं के कारण। पाइसन सेटाइवम काफ़ी उपयुक्त पाया गया है। मटर का पौधा 1 वर्ष से शाक है, अतः 1 वर्ष में इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन संभव है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, इसके पुष्प बड़े व द्विलिंगी होते हैं, अतः इनमें पर परागण तथा विपुंसन सफलतापूर्वक किया जा सकता है जो संकरण की आवश्यक क्रियाएं होती हैं। दो यहाँ पर एक शब्द है पर परागण और एक विपुंसन। तो विपुंसन का अर्थ क्या होता है, जिस प्रकार से इसके नर भाग को काट कर हटाना, मादा भाग के काट कर हटाना वो विपुंसन कहते हैं। यानी पुष्प से नर या मादा भाग को में से यहाँ पर एक भाग को हटाना वो विपुंसन। पर परागण यानी एक ही पर परागण और यहाँ पर जो है स्वपरागण की प्रक्रियाओं के माध्यम से ही ये प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके माध्यम से सफलतापूर्वक प्रयोग किए जा सकते हैं जो संकरण की आवश्यक क्रियाएं होती हैं। आगे हम यहाँ पर इसकी जो है चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। प्राकृतिक रूप से मटर के पुष्प में स्व विसर्जन होता है, अतः पौधे समयुग्मजी होते हैं। आवश्यकता अनुसार मटर के पुष्प में पर परागण कराया जा सकता है। मटर के विभिन्न किस्म में कई स्पष्ट विपर्यासी लक्षण भी पाए जाते हैं। तो ये इसके यहाँ पर जो है कई विशेषताओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसकी चर्चा करते हैं कि जो है इनका जन्म कैसे हुआ, किस देश में हुआ है। तो हम इसके क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि इसके जन्म की परिभाषा। यहाँ पर जन्म के देश में बात करेंगे। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक अपन को ऑप्शन देखना है कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी और हॉलैंड में। तो ऑस्ट्रिया का सही आंसर है। तो मेंडल का जन्म किस देश में होता है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी है। तो ये यहाँ पर हमने जो बात करी है वो मटर के पादप का और इसके जो है यहाँ पर लक्षण दे रखे हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा करते हुए अपने इस अध्याय जो है अपने टॉपिक लिए थे उसका यहाँ पर कंप्लीट होता है।